भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। आज से 3-4 दिन के अंदर हो सकता है, आज कल परसों में कभी भी सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं। हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं। हम डरने वाले नहीं है तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं है। हमको नहीं तोड़ पाओगे तुम। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली में जो छिड़ा घमासान है। घमासान किस पर है? डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया, जो कि आबकारी मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री के साथ, उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है सीबीआई की। यही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में सीबीआई छापेमारी कर रही है, जिसको लेकर आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों में वार प्रतिवार शुरू हो गया है। एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल से परेशान है, केजरीवाल को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल के अच्छे कामों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नई एक्साइज पॉलिसी है बेस्ट। सिसोदिया ने अपनी जो एक्साइज पॉलिसी है, जिस पर लेकर आरोप लगा है, बीजेपी ने आरोप लगाया और सीबीआई रेड कर रही है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि हमारी जो पॉलिसी है वो सबसे अच्छी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल से परेशान है, इसलिए ऐसा कर रही है, लेकिन हमारी जो पॉलिसी है उसकी तारीफ करते उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल की तारीफ न्यूयॉर्क टाइम ने की है। दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी है। एक्साइज पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ है, अच्छे कामों को रोकने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में हैं। स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के सत्येंद्र जैन, जो कि घोटालों के आरोप में जेल में हैं। मनीष सिसोदिया ने साफ कहा कि सत्येंद्र जैन को जिस तरीके से जेल में डाला गया है, ये तय है कि 2 से 3 दिन के अंदर मुझे भी जेल में डाल दिया जाएगा। यानी मनीष सिसोदिया अब मुखर हो गए हैं, क्योंकि सीबीआई की छापेमारी हो रही है आबकारी नीति को लेकर। आबकारी नीति में लाइसेंस को देकर जिस तरीके से घोटाले का आरोप लगाया गया है, उसको लेकर सीबीआई रेड कर रही है। मनीष सिसोदिया निशाने पर हैं। इसको लेकर आप पार्टी के प्रवक्ता काफ़ी मुखर हो गए हैं। टीवी चैनलों में भी उनकी जो मुखरता है दिख रही है। उसके अलावा ट्वीट के ज़रिए और अपने संदेशों के जरिए वो घेर रहे करें कि 2024 का चुनाव होने वाला है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली की मॉडल है, जिसकी की तारीफ न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा है, उसको लेकर वो डर गए हैं, क्योंकि हमारे पैर जो है पंजाब में पसर चुके हैं और अब गुजरात की बारी है। गुजरात में भी हम बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मोदी को रोकने के लिए केजरीवाल ही सबसे उपयुक्त नेता हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मोदी के इशारे पर यह सब किया जा रहा है। बात आप पार्टी की बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल तो उठता है कि आबकारी जो नीति आई, उसको लेकर जो घोटाले का आरोप लग रहा है, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? ये सच है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने आपके शिक्षा मंत्रालय को, आपकी जो दिल्ली की शिक्षा नीति है उसकी तारीफ की है, उसकी तस्वीरें छापी गई हैं। इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि ये पेड न्यूज़ है, यानी पैसे देकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर को छापा, जिसका न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से खंडन भी किया गया। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि इस खबर को पैसों के बल पर नहीं छापा गया है, ये उनकी ज़मीनी पड़ताल के बाद छापा गया है। माना कि मनीष सिसोदिया अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा के स्तर को काफ़ी ऊंचे स्तर पर लेकर गए हैं दिल्ली के मॉडल को, लेकिन क्या इसके बिना पर यह कहा जा सकता है कि जो आबकारी विभाग है या जो उनको एक्साइज की जो बात होती है आबकारी विभाग की तरफ से, क्या वो सब कुछ ईमानदारी से हुआ? क्या लाइसेंस देने को लेकर मनीष सिसोदिया के जो करीबी हैं उनको रेवड़ियों की तरह लाइसेंस नहीं बांटे गए, ठेकेदारों को छूट नहीं दिए गए? ये सारे जो आरोप लग रहे हैं, ये एक दूसरी कहानी को बयां करते हैं। यानी शिक्षा मंत्रालय का काम अलग है, आबकारी विभाग का काम अलग है। तो जब ऐसी बातें उठ रही हैं तो मनीष सिसोदिया को मुझे लगता है जांच में सहयोग करना चाहिए, आप पार्टी को सहयोग करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका आरोप है, और ये सच भी है, कि जब से दिल्ली के अंदर शराब नीति आई है, जिसके प्रमुख बनाए गए मनीष सिसोदिया, उन्होंने इस शराब पीने की उम्र 18 साल कर दी। मैंने न्यूनतम उम्र 18 साल है। और दिल्ली के अंदर बार जो हैं 3 बजे रात देर भोर तक, सुबह तक खुलते हैं। यानी मनमाना तरीके से आप शराब पी सकते हैं। आपको उम्र का भी 18 साल की उम्र तक का जो लड़का है, वो नौजवान है, वो शराब पी सकता है।
तो इन सारी चीज़ों को लेकर बीजेपी का आरोप है कि एक तरफ तो आप शिक्षा नीति की बात करते हैं कि बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप शराब नीति क्या कर रही है, आप तो शराबियों की तादाद बढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप अनर्गल तरीके से उसके जो बिना कैबिनेट की अनुमति के मनीष सिसोदिया के जो करीबी हैं उनको टेंडर दे दिया जा रहा है, शराब के ठेके दे दिए जा रहे हैं, वो भी कम पैसे से, जिससे सरकार को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हालांकि आप पार्टी कहती है कि उन्हें शराब नीति से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, बस मोदी सरकार उनसे डर गई है केजरीवाल से, इसलिए एक एक कर उनके जो अच्छे काम करने वाले मंत्री हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने जब छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई थी तो उस समय उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि हमारे यहाँ सीबीआई की कार्रवाई शुरू हो गई है, मैं जांच में सहयोग कर रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार डरी हुई है, हमारे अच्छे लोगों पे हमला किया जा रहा है, हमारी एक नीति पे, क्योंकि सुबह न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर छपती है, दिन में सीबीआई रेड डाल देती है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या आरोप है, विस्तृत रूप से बता रहे हैं। देखिए, 2021 मई के महीने में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और नई एक्साइज पॉलिसी का अधिकार मनीष सिसोदिया को दिया गया कि वो इसका अधिकार उनके पास है, वो नई एक्साइज पॉलिसी को लागू करें। लेकिन इस पे आरोप लग रहा है कि 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसको लेकर सीबीआई जांच की बात हुई और खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं दिल्ली के, उन्होंने ही इसको अनुमोदित किया और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और अब गाज जो है मनीष सिसोदिया पर गिर चुकी है, माने मनीष सिसोदिया जांच के दायरे में आ चुके हैं। वैसे हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और जो केजरीवाल की अदावत है वो आप पार्टी की अदावत अब ये पनपती जा रही है, क्योंकि 2 राज्यों में केजरीवाल की सरकार है और आपको लगता है कि उनका जो विस्तार है और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है हाशिए पर जा रही है, तो उनका विकल्प बन सकती है एक सेकुलर पार्टी के रूप में केजरीवाल। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जो अभी हाल में उन्होंने कहा कि हमारे देश में अगर फ्री में पेट्रोल देने की बात कोई करके सरकार बना लेता है तो भी ऐसा कहा जा सकता है इससे नुकसान ही होता है। तो एक अदावत से जो चल रही है इन दोनों सरकारों के बीच में, ये अदावत कहाँ तक जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर जो सीबीआई की रेड पड़ी है वो उनको कहीं ना कहीं उनकी सरकार की फजीयत करा रही है और ऐसे समय में आप पार्टी के जो नेता हैं उनको बड़े सब्र से काम लेना होगा। उनको भी ये सोचना होगा कि उनकी जो छवि ईमानदार नेताओं की है, ईमानदार पार्टी के रूप में वो इस देश में आए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके आए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उनको राजनीति जो है वंशवाद के अनुसार मिला है। उनकी जो राजनीति है वो ज़मीन से उठकर बनी है। तो निश्चित तौर से उनके ऊपर जो अगर आरोप लग रहा है तो उन्हें बहुत ही संयम के साथ उसे अपने आप को बेकसूर साबित करना होगा, न कि आरोप के बदले आप आरोप लगाएंगे। आरोप के बदले आपको संयम होकर अपनी बेगुनाही को साबित करना होगा। हमारा ऐसा सोचना है। भारत की तस्वीर में आप बने रहें। नमस्कार। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।